रायमल की पुत्री का बारे में आपको बता दिया, जिसका नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई तो चले गए कहाँ पर? ससुराल चले गए, सिरोही। पीछे सबसे बड़े राजा बनने का दावा कर रहे हैं कौन? अब रायमल के जीवित रहते हुए, अभी रायमल जी की मृत्यु नहीं हुई, इससे छोटे वाला जिसका नाम, इससे छोटे वाले जिसका नाम संग्राम सिंह फर्स्ट। इनके एक चाचा थे जिसका नाम सारंग देव। ठीक है जी। अब ये हमेशा लड़ते थे कि मैं राजा बनूंगा, नो के मैं राजा बनूंगा। रायमल जी जीवित। रायमल जी ने कहा भाई मुझे तो मरने दो, बाद में जिसको बनना है बन जाना। फिर भी डेली घर में कड़े खराब है। ऐसी स्थिति के अंदर सारंग देव जी ने कहा कि एक गांव है भीमल गांव के अंदर एक महिला बैठती है चारण, जिसका नाम है बारी देवी। आप कहो तो श्रीमान जी इनको मैं बारी देवी जी के पास ले जा करके हाथ दिखा दूं, कि हाथ देखने से पता चल जाएगा कि इनका राजा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। मैं भी एक बार ऐसे पढ़ाई करते करते थक गया, तो मेरे भी एक साथ में रूम में रहता था, उसने बोला, मैं जोधपुरी रहता था उस समय, उसने बोला कि आप तेरी नौकरी लग नहीं रही है और मेरी भी लग नहीं रही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो अपन चलते हैं, घंटा कर किसी बाप जी को दिखा के आते हैं। हम किसी बाप जी के पास में गए, बाबा जी बैठे थे, मैं बाबा जी, उसने कहा साहब मेरी नहीं लग रही, मैंने कहा मेरी नहीं लग रही। तो उसने कहा कि ऐसा करो आप दोनों को शनि सर लगा हुआ है। शनि तो मेरे को दिखा ही पड़ी है। तो एक काम करो, आपको घोड़े के खुर के नीचे जो लोहा आता है ना लगाते हैं तल, उसकी अंगूठी पहननी पड़ेगी, जिसको घोड़े की नाड़ की कहते हैं। मैं को जो हुक्म बाप जी, आप जो भी पहराओ, ये शनिश्वर उतरवाओ जितना जल्दी, शुक्रवार लगा दो। तो क्या बस आपके 6 महीने में उतर जाएगा। गए सुनार के पास में, कुछ पैसे बाबा जी को चढ़ा दिए, कुछ घोड़े वाले को दे दिए, कुछ सुनार को दे दिए, अंगूठी करवा के पहन के आए घर। मैंने कहा वाह वाह, अब अपने सन्नी जल्दी उतर जाएगा। सुबह स्नान कर रहा था, वो लोहे की बड़ी अंगूठी थी और जल्दी जल्दी में साबुन लगा रहा था, जोर से यहाँ लग गई, अभी मेरे खड्डा पड़ा यहाँ, ऐसे घिसकाया ना हाथ, यहाँ लग गई। बड़ा अच्छा हुआ कि आंख नहीं गई, नहीं तो राणा सांगा की तरह मैं भी एक आंख का देव जीके वाला सर होता। और आप कहते कि राजस्थान जीके वाले सर कौन से, तो कि एक आंख वाले। अब आप और क्या कहते मुझे नहीं पता है, वो आप जानो। मैं दौड़ता दौड़ता सुनार के पास गया, मैं भाई जल्दी खोल। इधर खून बड़ी मुश्किल से पाटा चौपड़ करके 10-15 दिन में इलाज हुआ। अब बताओ ये अंगूठी पहनने से सिलेक्शन होगा क्या? कतई नहीं होगा। सिलेक्शन तो मेहनत करने से होगा। लेकिन ऐसे ही अगर कोई बारी देवी जैसे कोई सन्यासी और वास्तव में बता दे, ये तो वास्तव में बहुत अच्छे ज्ञानी थे, इन्होंने कह दिया राजा कौन बनेगा मुझे पता नहीं। ये तीनों बैठे थे पास में, 1 2 3, और इधर सारंग देव जी बैठे थे पास में। राजयोग इसके लिखा हुआ है, किसके? संग्राम सिंह के राजयोग लिखा हुआ है। इतने में पृथ्वीराज ने निकाली तलवार, पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो वार। क्या कहा गया? क्या पीथल खग का मतलब तलवार, क्या पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो वार। सारंग झेले शीश पर उन पर सांग उबार। सारंग देव जी को पता चल गया कि संग्राम सिंह को मार देंगे, इन्होंने गर्दन बीच में दे दी। सारंग देव की गर्दन कट गई, और गर्दन कटने के बाद में तलवार इतनी जोर से मारी थी कि राणा सांगा के जाकर के लगे, और राणा सांगा की एक आंख चली गई। और आंख कितनी रही? एक आंख ही रही। एक आंख उसी समय निकाल दी। ये किसने निकाली? भाई ने, बड़े भाई ने। संग्राम सिंह देखियो राजा बना नहीं बना, मार दिया है? थोड़े दिन जिंदगी तो जीते आराम से, भले करी। संग्राम सिंह इधर अजमेर की तरह दौड़े, ऊपर की तरह दौड़े, और क्या करे, कहीं ना कहीं तो दौड़ना पड़ेगा। अजमेर की तरह दौड़े तो पृथ्वीराज जी ने कहा माजी, तो क्या हाँ थे, कहता ना राजयोग राजयोग, वो जा पड़ो, और क्या करे, मार देंगे ये तो। दौड़ते दौड़ते आगे करमचंद जी मिले, करमचंद पंवार।
करमचंद पंवार, ये डाकू का काम करते थे, लूटपाट करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों को बांटते थे। कौन से लोग देवता? डोंगर जी और ज्वार जी लूटपाट करते थे। करमचंद जी ने पूछा, ओ भाई कहाँ जा रहा है? ये क्षेत्र मेरा है। कौन है भाई? वो कहो, साहब देख लो थे, आधार कार्ड तो है कौन नहीं, एक लाइट है फ्यूज हो गई, ए हरीर बीजो पूरो घायल हो गयो। बैठ जा इधर, पाटा चौपड़ किया। कहाँ से आया? कि रास्ता भटका हुआ हूँ। पाटा चौपड़ करण सही किया कि मेरे साथ काम करेगा तो वे देखियो कोई बिजनेस वह बढ़िया। तो क्या? हाँ सा हुक्म, आप रे कई फैक्ट्री है? फैक्ट्री नहीं है, डाकू हूँ, लूटमार करता हूँ। ये तो कर लूँगा, ये तो राज कंवर था, काम में तो क्या कमी थी। ऐसे करते करते एक ज्योतिषी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि लड़का कौन है? तो क्या पता नहीं कौन है, बैठा है यहाँ पर, बता नहीं रहा है। कि इसके राजयोग इतना प्रबल है, किसी ये साम्राज्य का सम्राट है, इतना प्रबल राजयोग है। तो क्या इसको पूछते हैं। तो पूछा कि भाई आप कौन हो, पूरी जानकारी दो। तब इन्होंने कहा कि नाम मेरा संग्राम सिंह है, राणा रायमल का बेटा हूँ। हमारे बीच में उत्तराधिकारी लड़ाई हुई थी, उस समय मैं घायल हो गया था और आपके पास में आया हूँ। अरे संग्राम सिंह जी आपको पता है? तो क्या आपके पीछे वाले दोनों भाई गए, चलो राणा जी के पास में, आपको उत्तराधिकारी आप ही हो अगले। क्या बात करे हो? पीछे वाले कैसे गए बताओ? कि आपकी एक बहन थी आनंदाबाई। तो क्या? हाँ, सिरोही शादी की हुई थी। आनंदाबाई को पौना दुख देते थे, पौना परेशान करता जो ऐसा। आनंदाबाई ने घर पे समाचार भेज दिया भाई को कि भैया